चलिए बातचीत बहुत ज्यादा हो गई, अब है एक्शन की बारी, क्योंकि इसका इंतजार ये टीम्स भी कर रहे थे, या जनता भी कर रहे थे। और फाइनली वो पहला फ्लाइट पाथ हमें आज के दिन पे देखने को मिल रहा है। रीशफल के बाद पॉइंट्स की दरकार बहुत सारी टीमों को, लेकिन कुछ को बस एवरेज से काम चलाना पड़ेगा। बट फ्लाइट पाथ की बात करें तो एक डिसेंट फ्लाइट पाथ हमें देखने को मिल जाएगा। सदर्न साइड को थोड़ा ज्यादा फेवर करता हुआ, ऐसे में सिवर्णी या उसके आसपास अगर आपका ड्रॉप है तो थोड़ी कठिनाइयों का सामना जरूर करना पड़ेगा। और जिस टीम को फिलहाल अभी हम देख रहे हैं उन्हें खास अंकों की जरूरत है भी नहीं, और 4 मैचेस खेलने के बाद उस टीम ने 40 अंक निकाले। मैं बात कर रहा हूं हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की। 4 मैचेस खेलने के बाद 40 का आंकड़ा उन्होंने छू लिया है। कल का आप कह सकते हैं कि इरांगल वो उतना अच्छा नहीं था जहां पर वो 4 मात्र अंक लेकर जा पाए, पर उससे कुछ खास उनको फर्क पड़ेगा भी नहीं। 40 पॉइंट्स ऑलरेडी उन्होंने निकाले हैं। इग्नाइट वो तो खैर टेबल टॉपर्स दिखाई देंगे। टीम ड्रैगन्स अपने प्रदर्शन से मुझे लगता है कि वो खुश होंगे जिस तरीके से अभी खेला गया है, क्योंकि जब राउंड 2 वो खेल रहे थे 3 मैचेस में मात्र 3 पॉइंट और बचे हुए 3 मैचेस में 33 पॉइंट निकाले। टोटल 36 के साथ उन्होंने राउंड 3 की शुरुआत करी थी। पर ठीक है, कल का दिन भी बढ़िया था, परसों का दिन भी उनके लिए अच्छा ही था। 4 मैचेस में अच्छे खासे अंक बटोर लिए गए हैं। पर टीम क्रो थोड़े बहुत बदलाव आपको जरूर दिखाई देंगे, जहां पर एक खिलाड़ी नोवो रिपनॉय के आसपास और बाकी 3 खिलाड़ियों को आप देखिए मिलिट्री बेस वो जा चुके हैं। देखिए कुछ अलग करके तो उन्हें जाना ही पड़ेगा। 2 मैचेस के बाद अगर आप देखें तो मुश्किल थे, उसके बाद के भी 2 मैचेस और ज्यादा मुश्किल में है। 7 मात्र पॉइंट उनके पास हम देख पा रहे हैं, और ऐसे में रीड काफी अच्छा है, क्योंकि आप देखिए इकलौती टीम है जो कि उस मिलिट्री बेस के आइलैंड में हमें जाते हुए देखने को मिले। जैसा आपने बताया कि लूट काफी बेहतर हुई, क्योंकि बहुत बड़ा स्प्लिट है उनके पास, लेकिन रोटेशन वो मैं देखना चाहूंगा। ऐसे में अगर वो सदर्न सर्कल बन जाता है तो उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद। उसके अलावा अगर कहीं और सर्कल जाता है तो उन्हें रोटेशन के बारे में चर्चा करनी पड़ेगी। बट 8 बिट को भी आप देखें वो काफी बेहतर, और जैसा मैं बात कर रहा था सदर्न साइड का सर्कल बन जाएगा तो खुश रहेंगे। थोड़ा सा वेस्टर्न साइड को भी फेवर किया, बट ये सर्कल दिलचस्प रहेगा आखिर के समय में। और 8 बिट तो बहुत ज्यादा खुश होने वाली है रावण इस सर्कल से, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अगर तीसरा हार्ड शिफ्ट उनकी तरफ आया तो फिर उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर क्लासिक गॉड्स रेन जैसे हमेशा हमने इनको देखा है खेलते हुए, पहले 4AM की इन्होंने दिक्कतें बढ़ाई थी और 4AM हमारा साथ छोड़कर कब का वो जा चुके हैं। और अब बारी आने वाली है टीम इम्प्रिंट की, क्योंकि 4 मुकाबले खेलने के बाद इस टीम के पास मात्र 2 पॉइंट्स हैं। और मैं समझना चाहता हूं कि गॉड्स रेन हमेशा जो चुनाव करते हैं वो कितना बढ़िया करते हैं। उनको भी पता है कि निचले स्तर की जो टीम है उनके पास ज्यादा पॉइंट्स है नहीं, और वो बहुत सेफ खेलेंगे, यानी वो डरे हुए होंगे, उतनी फाइट लेने के लिए वो जाएंगे नहीं। और आप देखिए तो सही, मैक्सिस वो खिलाड़ी रुक भी नहीं रहा है। जितनी तेजी हो सकती है उतनी तेजी में वो निकलने की कोशिश करेंगे। पर गॉड्स रेन ये गेम प्ले मुझे बड़ा पसंद आता है। देखिए भागने का 2 रीजन है, एक तो लूट बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है, ऑलरेडी आप अपने एक खिलाड़ी को गंवा चुके हैं, और दूसरा रीजन वो बैकअप नहीं है कि अगर यहाँ पे आप फाइट करने जाओगे तो जाओगे कैसे, क्योंकि सामने से 4 खिलाड़ी आपकी तरफ दौड़ के आ रहे हैं। चलिए ये अच्छी बात रही कि वो व्हीकल से इनके दूसरे टीममेट आए, उठा के काफी आसानी से दूसरी जगह ये चले जाएंगे। और जैसा आपने बताया गॉड्स के पास बहुत पॉइंट है, मैं तो मान के चल रहा हूँ कोई भी टीम उनके सामने आ जाए यही एग्रेशन वो अपने तरफ से रखेंगे। और अभी आप देखें इत्मीनान से हमें वो शेल्टर लूट करते हुए देखने को मिल जाने वाले, लेकिन इतनी साधारण शुरुआत के बाद अब मैं देखना चाहूंगा कि क्या करके जाएंगे टीम इम्प्रिंट। बट एक्वानॉक्स मौका इन्हें भी मिला, स्प्रे इन्होंने भी किया, और राणा की एचपी तो बहुत ज्यादा कम करी गई, और फाइनली राणा वो तो नॉक भी किए जा चुके हैं। और देखना यह है कि कितने जल्दी उन्हें फिनिश किया जाएगा। पर टीम इम्प्रिंट वो खुश होंगे, अपने भले ही एक खिलाड़ी उन्होंने गवा दिया हो, पर अब 3 खिलाड़ियों के साथ वो टीम अच्छी खासी लूट करते हुए दिखाई देगी। राणा जो नॉक करे गए थे उनका एलिमिनेशन हुआ। टीम ड्रैगन्स शुरुआत उतनी अच्छी कुछ खास उनके लिए हुई नहीं। एडी उनको भी नॉक करेंगे जेरेफ के द्वारा, यानी WSB। दिक्कतें तो अब बढ़ने वाली है। और टीम ड्रैगन्स एडी भी समाप्त, और उनके जो तीसरे खिलाड़ी थे वो भी एलिमिनेट हुए। और अब ड्रैगन्स वो बचते हैं मात्र 1 खिलाड़ी के साथ। रावण ये उनको कहीं दिक्कतों में ना डाल दे, क्योंकि इसके पहले उनके पास मोर देन इनफ पॉइंट्स थे। पर अगर यहां पर भी वो लड़खड़ाते हैं क्वालिफिकेशन थोड़ा मुश्किल तो हो सकता है। जी हाँ, अगर टीम ड्रैगन्स की आप बात करें तो 30 टोटल पॉइंट्स है उनके पास 4 मैचेस के बाद। तो यहां से शुरुआत बहुत साधारण हुई, क्योंकि आप देखिए 3 खिलाड़ियों को उन्होंने गवा दिया, और एक खिलाड़ी अगर सर्वाइवल के भी पॉइंट्स निकालते, 6-7 पॉइंट भी यहां से लेके जाते, तो मैं मान के चलूंगा टीम ड्रैगन बढ़िया मैच रहा उनके लिए इस हालात में, जहां पे वो अपने 3 खिलाड़ियों को गवा दिए, जो कि थोड़ा मुश्किल रहेगा। और आज आप देख रहे हैं मेजी, थोड़ा एग्रेशन हमें देखने को मिल रहा है स्टार्टिंग के स्टेज में। आज से पहले ये चीजें थोड़ी यहाँ पे मिसिंग थी, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि सारी टीमें चाह रही है कि जितनी पॉइंट्स की डिमांड है सब कैलकुलेशन करके आए होंगे कि हर मैच में
इतने पॉइंट तो हमें चाहिए ही चाहिए होंगे और इसी के कारण वो एग्रेशन हमें पहले स्टेज में देखने को मिल रहा है। देखिए, मैंने तो कल भी आपसे ये चीज के बारे में चर्चाएं करी थी कि कल का दिन बहुत ज्यादा स्लो जाएगा और वो गया भी, क्योंकि सभी को पता है कि जब रीशफल हो जाएगा उसके बाद देखेंगे किस तरीके से खेलना है। अब आप ये सोचिए कि गॉड्सलेन वो ऑलरेडी पॉइंट स्टैंडिंग में काफी ज्यादा ऊपर हैं। वीएक्सटी जिनके मैचेस बहुत बढ़िया गए थे, उनको भी पता है कि हाँ वो आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं और वो रश गेम प्ले खेलना बनता भी है। अब हम आखिरी पड़ाव की तरफ आ चुके हैं। इसके बाद बस एकमात्र पड़ाव है सेमीफाइनल का, उसके बाद सीधा ग्रैंड फाइनल्स जो कि होने वाला है कोची केरला में। हमारे साथ आइए, जुड़िए जरूर, क्योंकि वो लैंड देखने में बहुत मजा आने वाला है, ये तो मैं तय कह सकता हूं। पर सरकार गेमिंग, उनके भी 4 मैचेस बहुत शानदार। और शुरुआत की अगर बात करी जाएगी तो जॉर्ज पॉल कंटेनर्स और सिटी के साइड पर शायद वो जाना पसंद करें, और अभी भी ये इलाका थोड़ा बहुत तो सर्कल के अंदर। देखिए, सरकार की अगर आप बात कर रहे हैं तो स्टार्टिंग के राउंड्स में जब हम थे, पहले राउंड की मैं बातचीत करना चाहूंगा, जहां पे जिस तरीके की शुरुआत हुई थी मुझे लगा था कि शायद राउंड 2 तक भी मुश्किल से पहुंचेंगे, लेकिन कमबैक स्टोरी ये टीम लिखना जानती है। पता है कि कहां से वो एवरेज मेंटेन हमें करना है, कब जाके वो अटैक करना है, और वही वो रीजन रहा जिसके कारण आप देखिए वो तीसरे स्टेज तक आ चुके हैं और तीसरे स्टेज में भी आने के बाद बहुत बेहतर खेल रहे हैं। और यहाँ से अगले राउंड की तरफ भी मुझे लगता है कि आज के दिन के बाद उन्हें हम जरूर देखने वाले हैं। ऐसे में फाइट में देखना चाहूंगा कब वो कौन सा स्टेज आएगा जहां पे वो फाइट की तरफ जाने वाले। विंड गॉड हमारे आंखों के सामने, इनके भी मैचेस आई थिंक ठीक ठाक ही मैं बोलूंगा, बहुत ज्यादा बेहतर भी नहीं और बहुत ज्यादा साधारण भी नहीं। इनको कोशिश करना पड़ेगा कि 4 मैचेस में जो नहीं कर पाए हैं इन 4 मैचेस में तो करें ही करें, क्योंकि 11 पॉइंट मुझे लगता है कि थोड़ा और बेहतर गुंजाइश थी जो कि हो ना पाए। और राउंड 2 में एक समय ऐसा भी आया था रावण, जहां पर विंड गॉड को हमने टेबल टॉप करते हुए देखा था और बहुत सारे पॉइंट्स उन्होंने निकाले थे। फिर उसके बाद के जो 3 मुकाबले थे वहां पर विंड गॉड उतना अच्छा नहीं खेल पाए, और जिस मोमेंटम की हमने चर्चाएं करी थी कि अगर मोमेंटम आपका बढ़िया है तो शायद उसी लय में आप आ पाए, उनका खराब था और उसी लय में वो आए। और कल का जो 2 मैच खेला, परसों का जो 2 मैच खेला, बहुत ही ज्यादा खराब रहा। उम्मीद करते हैं कि विंड गॉड यहां से एक नई शुरुआत करें, क्योंकि जरूरत है और शुरुआत की। टीम हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक आईक्यू BMPS 2024 का सफर अब तक का बहुत ज्यादा लाजवाब रहा है। 4 मैचेस खेलकर वो 40 अंक निकालेंगे और आसानी से आप कह सकते हैं कि सेमीफाइनल्स का जो सफर है वो तय करा जाएगा। ये तो तय बात रही, क्योंकि 40 से तो 45 मैक्सिमम जो कट ऑफ है वो हमारा जा सकता है। मैं 44 लेकर अभी भी चलता हूं। पर एडमिनो और जॉनथन का जो रन रहा है, अगर रावण इस पर्टिकुलर आईक्यू BMPS 2024 में बात करें, एडमिनो 52 फिनिशेस उस खिलाड़ी ने निकाले हैं। MVP की लिस्ट अगर देखी जाएगी सबसे ऊपर वो खिलाड़ी है। जॉनथन ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा पीछे हैं, 41 से ज्यादा फिनिशेस जॉनथन के भी खाते में आए, तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ वो दोनों ही खिलाड़ी फिनिशेस के मामले में तो बहुत ज्यादा ऊपर। और अगर पंख का भी देखा जाएगा तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा नीचे है। और वही रीजन है कि एवरेज बहुत अच्छा मेंटेन वो कर रहे हैं, क्योंकि चारों ही खिलाड़ी वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की जब बारी आ रही है तो बहुत ज्यादा बेहतर हमें करके जाते हुए देखने को मिले। 6 मैचेस की बात आई राउंड 2 में तो वहां पे 12.5 का एवरेज मेंटेन किए थे, और यहाँ भी है जैसा आपने बताया कि 4 मैचेस में 40 है तो 10 का एवरेज यहाँ पे भी मेंटेन कर रहे हैं। अब 8 मैचेस के बाद मैं जरूर देखना चाहूंगा क्या वो एवरेज आता है, बट इसी बीच 8-बिट भी हमारे आंखों के सामने ब्रिज के आसपास अपने आप को रोक के रखे। और जैसा आपने स्टार्टिंग में ही बताया था, सबसे बेहतर स्पॉट है इस पूरे सर्कल में। बारी रहेगी कि डिफेंड किस तरीके से यहाँ पे वो करने वाले, क्योंकि चैलेंजेस तो आने वाले, और हम जानते हैं कि जब भी आप ब्रिज पे आते हो तो उस कंपाउंड से उस टावर तक का अगर आप कंट्रोल बना ले तो कोई रोटेशन आपके सामने आ नहीं सकता, कोई रोटेशन आपके ऊपर कर नहीं सकता। ऐसे में थोड़ा रिस्की होता है। हालांकि मैक की पोजीशन में देखना चाहूंगा इस कंपाउंड को किस तरीके से डिफेंड करेंगे, क्योंकि जब भी यहाँ पे अटैक होता है सबसे पहला यही वो कंपाउंड रहता है जहां पे टीम्स आते हैं। पर कवर फायर बढ़िया है ना। आप देखें कि एक खिलाड़ी गाड़ी लेकर फ्यूल स्टेशन पर ऑलरेडी तैयार है, उनको भी पता है कि कवर फायर वहां से अच्छा दिया जा सकता है। पर मैं इन सारी टीम्स के बारे में उतनी कुछ खास चर्चाएं करने वाला था नहीं। मैं बात करने वाला था टीम लेगेसी के बारे में, क्योंकि वो एक ऐसी टीम है जिनको हमने BGIS 2024 के लैंड फाइनल्स में देखा था। अभी हमने 2 टीम को देखा है कि वो बाहर हो चुके हैं। टीम तामिलास बाहर हुई, फेटालिटी की जो टीम थी X-Raven वो बाहर हुए। इनसेन की भी बारी उसमें आ सकती है। आज उनके मैचेस हैं 2, देखना यह है कि कैसा वो खेलते हैं। पर टीम लेगेसी 4 मैचेस खेलने के बाद 9 मात्र अंक हैं उस टीम के पास, और उम्मीद यही लगाई जा सकती है कि 4 मैच में वो अपना एवरेज थोड़ा और अच्छे तरीके से आगे बढ़ाएं और अपनी टीम को सेमीफाइनल्स तक पहुंचाएं। देखिए, रोटेशन में उन्हीं का देख रहा हूँ, वो सीधा ईस्टर्न साइड से इंटर कर रहे हैं और आ रहे जो कि हैं उनके आसपास। और इस टीम को हम जानते हैं कितना ज्यादा एग्रेशन अपने साथ यहाँ पे लेके आते हैं। फिलहाल अगर आप देखें सदर्न साइड,
टीम क्रो अभी भी वो स्प्लिट मेंटेन करके रखे हुए हैं और ऐसे में इस सर्कल की तरफ मैं बातचीत को लेके जाना चाहूंगा। ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है वो डिसीजन आप किस तरीके से लोगे, क्योंकि हमने कई बार देखा इस तरीके के सर्कल सदर्न साइड पे समाप्त होते हैं। यहाँ पर टीएमजी हमेशा की तरह एक बार फिर से जोन के बहुत ज्यादा बाहर। राउंड 2 का वो आखिरी मैच इरांगल का, जहां पर टीएमजी कुछ इसी प्रकार से वो खेलते हुए दिखाई दिए थे और वो फ्रैंकलिन थे जिन्होंने अपनी टीम के लिए सबसे ज्यादा पॉइंट्स निकाले और टीएमजी उनका भी क्वालिफिकेशन हुआ था। गॉड्स रेन परेशानियां उन्होंने खड़ी करी और खुद जा चुके हैं यासनाया पोलियाना की तरफ, अच्छी खासी लूट लेकर रोटेशन करते हुए वो भी दिखाई देंगे। पर टीम क्रो आप देखिए तो सही कि पूरा मिलिट्री बेस उनके कब्जे में अभी तक है, कोई और टीम हमें मिलिट्री बेस पर दिखाई नहीं दी। पर इग्नाइट वर्सेस विंड गॉड की जो फाइट है वो शायद एक बार के लिए आपको दिखाई दे भी जाए। इग्नाइट के खिलाड़ी जस्ट विंड गॉड के पीछे ही आपको देखने को मिलेंगे और इनके पीछे टीएमजी, बहुत जल्द उनका आगमन होने वाला है। डब्ल्यूएसबी वो पोचिंकी के साइड पर है, एफएस उनको भी आसपास देख पाएंगे। पर हमारी जो ऑडियंस है उनके लिए भी मौका है कि हमारा ये जो प्रो डिवाइस है वो जीत पाए। आपको जाना है गूगल पर, सर्च करना है iQOO Z9S और 15 लकी विजेताओं को ये प्रो डिवाइस दिया जाएगा। जी हाँ, आप जाके जरूर से ट्राई कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से आप बात कर रहे थे ब्रिज की आसपास वो जो फाइट अब बनता हुआ हमें देखने को मिल रहा है, ये बात वहीं पे उलझ रहा है कि सदर्न साइड जाए या फिर नॉर्दर्न साइड भी अपने आप को रोक के रखे। और उसकी कोशिश में मुझे लगता है कुछ टीमें, विंड गॉड जैसी टीम ऑलरेडी निकल चुकी है। टीम क्रो अगर आप देखें तो वो ब्रिज ब्लॉक करके रखे है। विंड गॉड सैंडविच हो सकती क्योंकि दूसरी तरफ से इग्नाइट गेमिंग वो स्प्रे कर रहे हैं, अभी को टेक डाउन करने में भी कामयाब हो चुके हैं। लेकिन वो टीम क्रो रहेंगे, जैसा मैं बता रहा था कि सैंडविच हो सकते हैं विंड गॉड, और एग्जैक्टली वही हमें होते हुए देखने को मिल रहा है इस ओपनिंग के बाद। क्या यहां से टीम क्रो इस आइलैंड की तरफ आना पसंद करेंगे या फिर अभी भी वो वहीं पे रुक के रखना चाहेंगे अपने आप को? देखिए मैं एक बार मैप जरूर देखना चाहूंगा क्योंकि टीम क्रो की आप रणनीति तो देखिए, ये एक अलग कॉन्फिडेंस है जो टीम क्रो के अंदर आपको दिखाई देगा। 2 खिलाड़ी वेस्टर्न ब्रिज को ब्लॉक करके बैठे हैं और बचे हुए 2 खिलाड़ी वो ईस्टर्न ब्रिज को ब्लॉक करके बैठे हुए। इतना बड़ा स्प्लिट और इतना ज्यादा मनोबल मुझे नहीं लगता इससे पहले हमने किसी टीम के अंदर देखा है। बस मुझे देखना यह है कि कितने सारे फिनिशेस वो यहां से निकाल सकते हैं। 2 खिलाड़ी वहां, 2 खिलाड़ी वहां, यानी इस पर्टिकुलर लॉबी में वो 2v4 खेलने के लिए आए तो सही, देखना यह है कि फायदा उसका कितना वो उठा सकते हैं। टीएमजी वो जैसे ही आए उन्होंने गन शॉट सुनी और वो टीम वापस निकल गई। पर सावितार उन्होंने हल्क को देखा है, वहां पर नॉक करे गए और अब विंड गॉड उनको भी पता है कि ये फाइट तो हमको लेनी ही होगी। गाड़ी उठाई है सावितार ने, निकलेंगे, जो नॉक किया है फिनिश में कंफर्म करने की कोशिश। जी नहीं सावितार वो निकल गए, मुझे लगा वो फाइट लेने के लिए जा रहे थे, पर ये कुछ अलग रणनीति देखने को मिली। देखिए अभी भी वो 100% जो हम बात करते हैं फाइट में आप जाके किस तरीके से दे रहे हो, तो जवाब अभी भी ना है, वो 100% तो नहीं देखने को मिला है। नॉक जरूर से निकला, आपने बात की कि शायद वो स्लैम इन कर सकते हैं, लेकिन उसके विपरीत हमें ये चीजें होती हुई फिलहाल देखने को मिली है। विंड गॉड कितने समय तक अपने आप को यहाँ पे रोक के रखना चाहेंगे, क्योंकि सामने से तो वो स्लैम इन हम आते हुए देख पा रहे हैं। अच्छी बात यह है अभी को जो डाउन किया गया था काफी समय पहले, उनको अभी रिवाइव मिल रहा है, जिससे वो 4 खिलाड़ी हमें फिर से रीसेट होते हुए देखने को मिल जाने वाले हैं। और ऐसे में डिपेंड करेगा कि क्या सोच है यहाँ पे, क्योंकि एक दूसरे तरफ भी आप नहीं जा सकते, आगे भी नहीं जा सकते, तो सिर्फ एक टीम को तो चैलेंज इन्हें करना ही पड़ेगा जल्द से जल्द। और कहीं अगर टीएमजी भी आ गई और उनके पीछे हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, वो भी आपको वहीं दिखाई देंगे। इतनी सारी टीम आ गई तो विंड गॉड्स के लिए दिक्कतें बहुत होने वाली है, क्योंकि पिछले 4 मैचेस उनके लिए कहीं से भी अच्छे नहीं थे। इग्नाइट वो तो टेबल टॉपर से, उनको वैसे भी नहीं फर्क पड़ने वाला अगर वो फाइट लेकर एलिमिनेट भी होते हैं तो भी कुछ खास उनको दिक्कत होगी नहीं। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो आ चुके हैं बहुत करीब। टीएमजी वो अभी भी जोन के बाहर, गॉड्स रेन वो अभी भी जोन के बाहर। टीम ड्रैगन्स का वो आखिरी खिलाड़ी नाइट किंग वो आपको यासनाया पोलियाना पर दिखाई देंगे। आखिरी खिलाड़ी बचे हुए अपनी टीम से। और टीम ड्रैगन्स जैसे आपने बताया भी था कि 4 मैचेस में वो 30 पॉइंट्स तो उन्होंने निकाल दिए हैं, पर अगर ऐसे ही मैचेस वो गवाते रहे और एवरेज वो मेंटेन नहीं कर पाए तो हमने राउंड 1 और राउंड 2 में बहुत सारी टीम्स को बाहर होते हुए देखा है। देखिए एक अच्छी बात है कि नाइट किंग को मैंने देखा है कि टॉप 10 में हमें देखने को मिल रहा है उस फिनिश निकालने की जब बारी आई, तो बहुत बेहतर ये खिलाड़ी है। उसी मोमेंटम को इस मैच में रखना चाहेंगे जरूर से, लेकिन कुछ अलग तरीके से जहाँ पे वो सर्वाइवल पे फोकस करे। एक लौता खिलाड़ी कभी भी आसान होता नहीं आखिर सर्कल तक पहुंच पाए, खास करके जब इस तरीके के सर्कल हम देखते हैं। लेकिन टीम गॉड्स की अगर मैं बात करूं, स्टार्ट जिस तरीके से लिए थे, एक टीम के ऊपर बहुत जल्दी अटैक किया था, तो मुझे लगा था वो एग्रेशन आखिर तक रखना चाहेंगे। लेकिन अभी थोड़ा लेट रोटेशन करके वो सर्कल की तरफ आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ को मौका मिला, इन्होंने स्प्रे भी किया, कनेक्शन भी देखने को मिला है, लेकिन नॉक के लिए वो काफी रहेगा नहीं। हल्के तरफ भी स्प्रे और फाइनली वो कनेक्शन हमें आता हुआ देखने को मिला। एक नॉक मिल चुका है यहाँ पे
हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक को फिनिश में भी तब्दील किया जाएगा। और ये फाइट जो कि बहुत पहले हमें इग्नाइट की तरफ से देखने को मिल रहा था विंड गॉड के साइड, अब हीरो एक्सट्रीम गॉड लगाए के उसका फायदा उठाते हुए। देखिए, अपने साथी को बचाने के लिए हल्क ने अपनी कुर्बानी दी है, आप ये कह सकते हैं, क्योंकि उस खिलाड़ी को रीसेट होने का टाइम चाहिए था, वो अपने आप को हील कर पाए, उसके लिए कोई डिस्ट्रैक्शन चाहिए था। और हल्क ने कहा मैं करके वो दिखाता हूं। वो आगे गए और उनको डाउन कर दिया गया। और जैसे हमने पहले भी बात करी है, इग्नाइट ऑलरेडी उनके पास पॉइंट्स बहुत ज्यादा है, पर ये सर्कल का जो शिफ्ट है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक, क्योंकि टीम क्रो अब 4 खिलाड़ियों के साथ वो एकजुट हो चुके हैं। टीम 8-बिट ब्रिज उन्होंने भी क्रॉस कर लिया। इम्प्रिंट 4 मैचेस में 2 पॉइंट्स निकाले थे और अपना पहला खिलाड़ी उन्होंने सबसे पहले गवाया। जोन का एडवांटेज भी उनके पास बहुत ही ज्यादा शानदार। अब बारी आती है थोड़े बहुत फिनिशेस निकालने की। आर्यन थे जिनको सबसे पहले बाहर किया गया था और अभी सर्कल का एडवांटेज उनके पास आ चुका है। चैलेंज बहुत सारे उनके तरफ आने वाले, खास करके ईस्टर्न साइड के। अगर आप ब्रिज को देखें, गॉड्स रेन भी वहां पे पहुंच चुके हैं, उनके सामने हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक, टीएमजी भी वहीं पे है, विंड गॉड भी वहीं पे है। ऐसे में कौन से वो नाम रहेंगे जो कि ब्रिज को क्रॉस करके सर्कल की तरफ पहुंचने वाले हैं। सिम की बात करें, फिर से इन्हें मौका मिला, स्प्रे किया भी गया, कनेक्शन भी मिला, लेकिन इस बार नॉक के लिए वो काफी रहेगा नहीं। और टीएमजी इन्होंने भी डिसाइड किया कि ईस्टर्न साइड का ही ब्रिज यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और तीसरा स्टेज चल रहा है और कुछ ही मिनटों के बाद वो सर्कल का श्रिंक आएगा और उसके बाद परेशानियों में इन सारी टीम को हम देख पाएंगे। पर आप एडमिनो को तो देखिए कि वो टीएमजी के जस्ट पीछे जा चुके हैं और जॉनथन उनके साथ देने के लिए उनके साथ गए, यानी कि अब हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो घेरना चाहते हैं टीएमजी को। और हमने पहले भी बोला है कि इस तरीके का गेम प्ले आपको एक बार मदद कर सकता है, 2 बार मदद कर सकता है, पर बार बार आप इस तरीके के गेम प्ले खेल कर अपनी टीम को क्वालिफाई नहीं करा पाओगे, ये तो बात तय रही। और टीएमजी उस सिचुएशन में फिलहाल के लिए फंस चुके हैं। और जैसे मैं कह भी रहा था, आप एडमिनो की पोजीशनिंग तो देखिए, वो पीछे से आएंगे और 3 खिलाड़ियों को एक साथ वो देख पाएंगे और उन्होंने देख भी लिया। और सबसे पहले आर्यन वो देखेगा, एक खिलाड़ी को नॉक करा और अब बारी आती है जॉनथन की। हो सकता है कि उनके पास पहले से ही ग्रेनेड्स हमें दिखाई दे, 5 ग्रेनेड्स एडमिनो के खाते में। जी हाँ, जॉनथन 8 ग्रेनेड्स के साथ एक थ्रो किया गया। आर्यन उनको रिवाइव कर पाना यहां से आसान तो नहीं होने वाला, पर एफएस वर्सेस टीम लॉल्स उनकी भी फाइट की शुरुआत। फाइनली मुझे लगा कि ये वो ग्रेनेड रहेगा जो कि कनेक्शन बना के जाएगा, स्प्लैश डैमेज के साथ काम चलाना रहेगा। और यहाँ पे 2 ग्रेनेड एक साथ फेंका जा रहा है। टीएमजी यहाँ से बचना मुश्किल है, एडमिनो की तरफ से भी हम वो ग्रेनेड आते हुए देख पाएंगे। मुझे लग तो रहा है कि यहाँ पे अंत होने वाला है टीएमजी के खिलाड़ियों का। टीम गॉडलाइक बहुत अच्छा डिसीजन लिया गया कि पहले बैक को क्लियर करते हैं और उसके बाद जाके सामने देखेंगे। और जो माया जाल यहाँ पे बिछाया गया उसमें फंसते हुए टीएमजी के खिलाड़ी। पर स्केलेटन उन्होंने एडमिनो को नॉक किया और इसीलिए आप देखेंगे टीम हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक उनके तीनों जो खिलाड़ी थे वो एडमिनो की तरफ जा चुके हैं। और ये मुझे हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक का रणनीति बहुत पसंद आया। पहले और अब में कितना ज्यादा फर्क है रावण। पहले हम देखते थे कि जो खिलाड़ी हुआ करते थे वो काफी एग्रेसिव होते थे, वो सोचते नहीं थे, वो समझते नहीं थे, अपने खिलाड़ी को रिवाइव करने पर उतना वो ज्यादा ध्यान भी नहीं देते थे और एज अ टीम वो गेम प्ले देखने को नहीं मिलता था। पर पंक के एडिशन के बाद वो जो टीम गेम है, वो जो डिसिप्लिन की हम चर्चाएं कर रहे थे, वो सारी चीजें हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के खाते में और उस चीज का उनको फायदा भी मिलेगा। पर इन सबके बीच में गॉड्स रेन वो आए तो सही, पर उनको पता ही नहीं चला कि सिम्प वो पहले से ही तैयार थे। वनम आए और आते ही उनका एलिमिनेशन। बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है इस फाइट के लिए। अब फ्यूरी की तरफ से वो मॉली इंफॉर्मेशन इनको मिल चुका है कि इस कंपाउंड के आसपास वो खिलाड़ी है, लेकिन सिम का काम तो हो चुका है। वो यहां से थोड़ा पीछे हटेंगे, रीसेट करना चाहेंगे क्योंकि उनकी एचपी वहां पे बहुत ज्यादा कम हो गई थी। लेकिन ग्रेनेड फ्यूरी की तरफ से बहुत ज्यादा बेहतर। टीम गॉडलाइक धीरे धीरे करके हमें फंसते हुए ये भी देखने को मिल रहे। पंक को डाउन किया गया था कुछ समय पहले, अच्छी बात है कि उन्हें रिवाइवल मिल चुका है। बुरी बात की अब सिम्प वहां पे डाउन हो चुके हैं। जॉनथन की तरफ भी ये ग्रेनेड लगा कि इन्हें मुश्किल में डालेगा। अब डीबीएस का जो प्रयोग किया गया अपोनेंट की तरफ से उतना बेहतर नहीं, लेकिन जॉनथन अपने S12 के साथ वो कनेक्शन भी ढूंढेगा और उसके बाद वो ग्रेनेड जॉनथन को भी यहाँ पे टेक डाउन किया जा चुका है। पंक के कंधों पे पूरा भार और ये अपने भार को कभी भी गवाते नहीं और काफी आसानी से ये डाउन किया गया। पर सिम्प उनका जो एलिमिनेशन है वो जरूर देखने को मिलेगा। पर टीएमजी उनके पास मौका था कि वो यहां से निकल सकते थे, पर उन्होंने ऐसा किया क्यों नहीं? आपको अंकों की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपने फिनिश फीड रीड करी होगी, वहां पर गॉड्स रेन का नाम आया होगा, वहां हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक का नाम आया होगा। उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, पर आपने वो पॉइंट्स नहीं निकाले। फ्रैंकलिन उन्होंने तो खुद को ही ग्रेनेड से डाउन करा। फ्रैंकलिन उनका एलिमिनेशन हुआ। स्केलेटन मुझे लगता नहीं है कि यहां से वो बचाए जा भी पाएंगे। फ्लेक्स जॉर्ड वो बचे एक आखिरी खिलाड़ी अपनी टीम से। और यहां पर भी अगर ये टीम एलिमिनेट हुई तो वो 0 प्लेसमेंट पॉइंट उनको मिलने वाला है। आप देखिए तो सही, फ्लेक्स जॉर्ड उनके पास हीलिंग्स बिल्कुल भी नहीं है, बूस्टर्स तक उस खिलाड़ी के पास मौजूद नहीं। पर सर्कल का क्या शानदार ये शिफ्ट,
जहां पर टीम क्रो के पास पूरा मौका है, इम्प्रिंट के पास पूरा मौका कि अब यहां से वो वापसी अपनी टीम के लिए दिखा पाए। लेकिन सर्कल के बाहर जो भी फंसेगा, अगर आप देखिए सरकार गेमिंग, एफएस, आरए, ये कुछ नाम रहेंगे जिनको सर्कल में जल्द से जल्द आने की जरूरत पड़ने वाली है। डैमेज बहुत ज्यादा रहेगा, लेकिन टीम क्रो उनके पास मौका है कि अब तक वो सर्कल का एडवांटेज उन्हें नहीं मिल रहा था, लेकिन ये वो मैच है जहां पे सर्कल के सेंटर पे हमें वो देखने को मिल जाने वाले हैं। वीएक्सटी वेस्टर्न साइड का पूरा कंट्रोल अपने लिए रखे हुए कि इन केस अगर वेस्टर्न साइड से कोई रोटेशन करके आते हैं तो उनकी मुश्किलें बढ़ाई जाए, इसका ध्यान रखेंगे यहाँ पे वीएक्सटी। लेगेसी के पास भी आई थिंक ये मौका रहेगा कि सदर साइड का पूरा कंट्रोल रखे, लेकिन इसी बीच आरे की बात करें, सर्कल की तरफ बढ़ने के दौरान पाशा को स्पॉट किया गया, खत्म किया जाएगा। सरकार गेमिंग, इन्होंने भी अपना खाता जरूर खोला है, लेकिन यहां से सर्कल तक जाना इनके लिए भी बहुत मुश्किलों से भरा हुआ मैं देख पा रहा हूं। और अभी भी आप सोचिए, रावण की WSB वो भी जोन के बाहर है। फ्लेक्स जॉर्ज जो बचे हुए थे उसका एलिमिनेशन हुआ, पर लकी टूनो वो बैठे हुए थे एनोनिमस। अंदाजा बिल्कुल था नहीं उस खिलाड़ी को। चलिए एलिमिनेशन उनका भी हुआ, पर लकी टूनो वो अकेले बचे हुए अपनी टीम से। अरे ऐसा नहीं है कि उनके पास बहुत सारे पॉइंट्स थे, पर हाँ डिसेंट पॉइंट वो निकाल कर गए पिछले 4 मैचेस पे। पर सरकार गेमिंग, उन्हें भी पता है ये मैदान बहुत बड़ा है, बहुत जरूरी है। थोड़ा ध्यान से चलेंगे तो अपनी टीम को और ज्यादा आगे लेकर जाया जा सकता है। पर वीएक्सटी वर्सेस सरकार गेमिंग, उनके बीच की ये फाइट, सोमराज वो उतरे थे, उन्होंने थोड़ा डैमेज दिया, पर वो डैमेज गाड़ी के ऊपर आया है। डैश वो तैयार रहेंगे। केएसआर बग्गी फटने के कगार पर है और उस बग्गी को छोड़ने की भी जरूरत। जल्द से जल्द उस व्हीकल का इस्तेमाल करके एटलीस्ट वो सर्कल तक आ जाए, या फिर पीछे ही छोड़ दे कॉर्नर्स पे। अगर सर्कल के अंदर लेके जाने की कोशिश की गई, मुश्किल हो सकता है। वीएक्सटी जैसा मैं बताया वेस्टर्न साइड का कंट्रोल है, सरकार गेमिंग जस्ट इनके नीचे से रोटेशन करके सर्कल में आने में फिलहाल कामयाब हुए। सरकार वो नाम रहेंगे जिन्हें अंदाजा लग चुका है कि सामने एक टीम है जो कि हमारा इंतजार कर रहे थे। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, इनकी भी रोटेशन बहुत ज्यादा बेहतर रही। ब्रिज में उस समय आए जहां पे एक भी टीम नहीं थी जो कि ब्रिज ब्लॉक कर रहे हो, और आसानी से सर्कल के अंदर आ जाएंगे। लेकिन और चैलेंज हमें देखने को मिलेगा। पंक एक नॉक जरूर निकालेंगे, लेकिन पंक को भी यहाँ पे टेक डाउन करने में कामयाब हो चुके हैं एडमिनो। बहुत मुश्किल ये फाइट रहेगा, एक खिलाड़ी को डाउन करने की कोशिश, लेकिन दूसरे साइड से एडमिनो को यहाँ पे टेक डाउन किया जाएगा। जॉनथन इकलौते खिलाड़ी जिनको अब यहाँ से सोच विचार करने की जरूरत कि इस फाइट की तरफ जाए या सर्वाइवल की तरफ जाए। पीछे से भी हमें वो स्प्रे आता हुआ देखने को मिल रहा है। ये ग्रेनेड, ये नॉक निकाल सकता है एटलीस्ट। वो स्प्लैश डैमेज तो जेक के जा ही सकता था, लेकिन पीछे से वो थर्ड पार्टी, और इसी के साथ हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक उनका अंत होता हुआ इस मुकाबले से। चलिए इम्प्रिंट फाइनली उन्होंने अपना खाता खोला और अब वो आंकड़ा 3 तक पहुंच चुका है। पर ये 3 को 30 तक पहुंचाना है, क्योंकि उसके पहले अगर आप रुके तो फिर आपका सफर भी यहीं रुक जाएगा, इसके आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे। टीम लेगेसी वो अभी भी जोन के बाहर है। केएसआर उनका एलिमिनेशन हुआ। इम्प्रिंट के 3 खिलाड़ी अलग अलग कंपाउंड्स के अंदर। लेगेसी देखना यह है कि क्या वो रश करने के लिए तैयार है, क्या उनके पास उतनी इंफॉर्मेशन है कि 3 जगह पर 3 खिलाड़ी मौजूद हैं। अगर एक एक सिंगल खिलाड़ी को टारगेट किया गया तो ये फाइट आसान हो सकती है, और उसके बाद उनके पास जोन का एडवांटेज भी होगा। एफएस इतने समय बाद वो जोन के अंदर आए, पर एक बार फिर से जोन का शिफ्ट हुआ और वो अब जोन के बाहर एक बार फिर से। पर टीम ड्रैगन्स के नाइट किंग को आज देखें, वो पानी के अंदर है। एक नाइट के थॉर वो भी पानी के अंदर ही आपको दिखाई देंगे, पर विंड गॉड उनके लिए ये मैच बहुत ज्यादा जरूरी है। और सबसे अच्छी रणनीति उनकी मुझे यही लगी कि जब सावितार एक खिलाड़ी को नॉक करने के बाद वो फाइट लेने के लिए नहीं गए, वो रिवाइवल के लिए गए। और 4 खिलाड़ियों के साथ विंड गॉड इस मैदान में जोन के एडवांटेज के साथ, बहुत सारे फिनिशेस के साथ वो चिकन डिनर जो शायद उनके पास जा पाए। देखिए पहला स्टेज था जहां पे हम बोल रहे थे कि विंड गॉड सबसे ज्यादा मुश्किल में, लेकिन जो इनकी मुश्किलें बढ़ाने आए थे वो तो खत्म हो गए, और ये अभी हमें सर्वाइव करते हुए देखने को मिल रहे हैं। एफएस के विजार्ड को भी यहाँ पे डाउन किया जा चुका है। सरकार की बात की जाए तो उनकी भी पोजिशनिंग यहाँ पे रिवील है। और नजरें गड़ा के थे, और इसी के साथ सरकार का अंत भी हुआ। सरकार गेमिंग 12वें स्थान पे इस मैच से बाहर हो जाएंगे। केवल 2 ही फिनिश निकाल पाए इस मुकाबले से। देखने वाली बात रहेगी कि आने वाले मैचेस उनके किस तरीके से जाते हैं। इग्नाइट की भी बात करें तो उनके भी खिलाड़ी पानी में डूब के इनफैक्ट हमें खत्म होते हुए देखने को मिले। 11वें स्थान पे उनका एलिमिनेशन हुआ है, लेकिन उन्हें फर्क पड़ेगा नहीं। उन्होंने 4 मैच में अपना काम बाखूबी निभाया। लेकिन अब वीएक्सटी की बात करें, जिस दिशा की तरफ जा रहे हैं, एक फाइट इनका इंतजार कर रहा है। पर आप देखिए तो सही कि एफएस के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने थोड़ी बहुत गलतियां करी है। इस तरीके से आप सेंटर ऑफ द सर्कल जाने की चाह रखते थे, ठीक है, वो निर्णय आपके लिए सही था, पर कम से कम किसी एक खिलाड़ी को तो आप पीछे रख सकते थे। बिना कवर फायर के वो अंदर गए और पहुंच भी नहीं पाए, और उनका एलिमिनेशन हुआ। और अब बारी आती है टीम लेगेसी की। फ्यूरी वो अभी भी डाउन के करीब, वो ग्रेनेड बहुत ज्यादा, अगर वो कुक हुआ होता
तो सू वहां पर आपको एलिमिनेट होते हुए दिखाई देते। मुझे लगता है कि सू एक आखिरी खिलाड़ी जो अपनी टीम से बचे रहेंगे। राइवल एक उनका भी एलिमिनेशन और VXT वर्सेस टीम क्रो के बीच के फाइट पर रनर वहां पर डाउन करे गए और शेल पे एक आखिरी खिलाड़ी बचे हुए और उन्होंने एक खिलाड़ी इन्फिनिटी को डाउन किया। इक्विनॉक्स उनकी एचपी बहुत ज्यादा कम हुई। इक्विनॉक्स वो भी डाउन कर दिए गए और अब रेडन वो बचते एक आखिरी खिलाड़ी अपनी टीम से। शिल्प ने अगर ये क्लच निकाला रावण अपनी टीम के लिए तो बहुत ज्यादा सही होने वाला है क्योंकि टीम क्रो उनको अंकों की जरूरत थी। लेकिन रिवाइवल की यहाँ पे बात है मेजी, अगर रिवाइवल यहाँ पे कर पाए तो बेहतर हो सकता है। सामने से ग्रेनेड आ रहा है, कुक करके यहाँ पे थ्रो किया जा रहा है। एक ग्रेनेड अंत कर सकता है यहाँ पे VXT का और एग्जैक्टली वही हमें एक एक करके होते हुए देखने को मिल भी रहे। लेकिन अच्छी बात इन्फिनिटी को वहां पे रिवाइवल मिल चुका है, लेकिन उसके जस्ट बाद ये ग्रेनेड आया तो था, लगा कि और ज्यादा मुश्किलें बढ़ेगी, लेकिन अपने आप को संभाला गया। टीम ड्रैगन के नाइट किंग जो कि सर्वाइव कर रहे थे उनका भी खात्मा किया गया। ज्यादा अंक नहीं निकाल पाए लेकिन सर्वाइवल के कुछ अंक तो वो लेके गए इस मुकाबले में। टीम क्रो जिनके पास सर्कल का एडवांटेज था उनको भी इस मैच से हम बाहर होते हुए देख पाएंगे। छठे स्थान पे VXT जो कि लग रहा था इस मुकाबले से बाहर होने वाले, 7 फिनिशेस के साथ अभी भी सर्वाइव करते हुए। बस मैं सोच रहा हूं रावण की 7 टोटल अंक मिले टीम क्रो को। अगर ये 2 फिनिशेस भी मिलते तो प्लेसमेंट पॉइंट भी आता और वो जो फिनिश की संख्या थी वो भी बढ़ती हुई दिखाई देती। एक ग्रेनेड अगर ठिकाने पे जाता तो सिचुएशन टीम क्रो के पाले में आती हुई नजर आती, पर ऐसा हुआ नहीं। WSB इसी बीच उनका एलिमिनेशन। टीम 8-bit फाइनली उन्होंने अपना पहला फ्रैग निकाला, पर टीम इम्प्रिंट वो टॉप 4 के अंदर आ चुके हैं। अभी उनके पास वो 3 फिनिशेस दिखाई देंगे। VXT के 2 खिलाड़ी, 8-bit उनके 3 खिलाड़ी रहेंगे, इम्प्रिंट उनका बचा हुआ 1 खिलाड़ी। रिवाइव करने का शायद एक मौका उनके पास बन पाए, पर साबितार उन्होंने तो देखा है कि वो खिलाड़ी मौजूद कहां पर। फॉर विनगॉड ये बहुत बड़ा मैदान उनके लिए और शायद यहां से वो जो वापसी है वो अपने लिए लिख पाए क्योंकि जोन के अंदर ड्रीम्स ऑलरेडी जा चुके हैं और बाकी जो 2 खिलाड़ी हैं उनके पास गाड़ी भी है, स्मोक के साथ वो अच्छा कवर बना सकते हैं। देखिए इसका रीजन भी है, विनगॉड स्लो किए क्यों किए अपने आप को। 6 फिनिशर इनके पास ऑलरेडी आ चुके थे पहले तीसरे स्टेज में और उसके बाद इन्होंने सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवल और सर्कल को ज्यादा महत्व दिया। फाइट इनके सामने हो भी रहा है उसे नजरअंदाज करके रुके हुए थे, लेकिन अब सर्कल का जो एडवांटेज आया है मैं देखना चाहूंगा ईस्टर्न साइड का कितना ज्यादा फायदा उठाएंगे, क्योंकि एक लौती टीम जो कि सर्कल के अंदर, बाकी 3 टीमों को सर्कल की तरफ जाने की जरूरत पड़ने वाली है और मैन एडवांटेज भी उन्हीं के पास है। 8-bit आदित्य इनके ऊपर वो स्प्रेज आ रहे की इंफॉर्मेशन मिल चुका है। व्हीकल भी बहुत ज्यादा डैमेज है, प्रॉब्लम में डाल सकते हैं, बट रिफ्लेक्सेस बहुत कमाल के। माइटी बिल्कुल एक झटके में इम्प्रिंट को इस मुकाबले से बाहर करने में कामयाब हो चुके हैं। 3 टीमों के बीच में मुकाबला। पर आप इम्प्रिंट को तो देखिए, 4 मैचेस में 2 पॉइंट्स थे और एक सिंगल मैच में उस टीम के पास 8 पॉइंट्स आए हैं, यानी कि 5 मुकाबले खेलने के बाद 10 अंक तक तो वो भी टीम पहुंच गई है और 3 मैचेस में 30 अंक तो मैं मानता हूं कि वो टीम निकाल सकती है। काबिलियत उनके अंदर बहुत ज्यादा। चलिए वो अगला मेरा मार का मैच डिसाइड करेगा कि कितने अंक वो निकाल सकते हैं। पर विनगॉड अभी भी वो 4 खिलाड़ियों के साथ है, फिनिशेस की कोई कमी नहीं। ये चिकन डिनर हर हाल में उन्हें चाहिए और इसीलिए आप देखें कि कोई भी गलती अभी तक नहीं करी गई है, ना वो आगे जाने की सोच रहे हैं, बस जहां पर हैं वहीं पर वो डटे हुए और बाकी खिलाड़ियों को आने का वो मौका देंगे। पर सावितार वो बहुत ओपन में फंस गए। रेडिंग के द्वारा वो खिलाड़ी नॉक और उनका समापन। एक एक करके यहाँ पे आप मैन जो एडवांटेज अभी तक लेके आए थे आखिरी सर्कल में, वो अब यहाँ पे आप गवा रहे हो, तो ये आपके लिए बुरी खबर हो सकती है क्योंकि 8-bit भी अपने 3 खिलाड़ियों के साथ थे, क्योंकि अब उनकी भी मुश्किलें यहाँ पे बढ़ती हुई। रेक्स की तरफ से बहुत कमाल का यहाँ पे कंट्रोल और आदित्य वहां पे डाउन करने में कामयाब हुए और उनके पास तो एरिया ही नहीं बचा है कि सर्कल में आए तो आए कैसे, लेकिन अभी को यहाँ पे डाउन करने में कामयाब। जूसी उनको मौका मिलेगा, जूसी एक और नॉक निकालेंगे। विनगॉड जो कि लग रहा था चिकन डिनर लेके जाएंगे, 8-bit उनके हाथों से छीन, लेकिन ये ग्रेनेड क्लोज हो सकता था। जूसी सही वक्त में अपने आप को दूसरी तरफ लेके जाने में कामयाब हुए। ड्रीम्स वो बचे हुए एक आखिरी खिलाड़ी अपनी टीम से सामने। जूसी एचपी उनकी बहुत ज्यादा कम, ड्रीम्स उनके पास एचपी ज्यादा है। वो आगे अगर जाना चाहे तो आसानी से जा सकते हैं। माइटी वो थोड़ा ऊपर उठे थे, उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है, पर ड्रीम्स का वो ग्रेनेड वो जूसी की तरफ तो नहीं आया, पर जूसी का जो ग्रेनेड था वो ड्रीम्स की तरफ गया। डैमेज उनको पड़ा, एक मोलोटॉफ थ्रो किया गया, मोलोटॉफ से वो डैमेज पड़ा नहीं, पर ड्रीम्स वो मोलोटॉफ के साथ माइटी उनका एलिमिनेशन हुआ। ड्रीम्स ने अपने आप को हील किया है और अब जूसी वर्सेस ड्रीम्स के बीच में ये फाइट, पर ड्रीम्स अभी तक उन्होंने जूसी को नहीं देखा है। 8-bit आज तक का रिकॉर्ड रहा है कि जब भी उन्होंने दिन की शुरुआत करी है चिकन डिनर के साथ करी है और एक बार फिर से मौका है जूसी के पास कि वो चिकन डिनर निकाल पाए। ड्रीम्स उनके कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि अगर ये चिकन डिनर उनके पास नहीं जाता है रावण,
5 अंकों का नुकसान उस टीम को होगा और टीम 8 बेट 22 अंकों के साथ आज के दिन की उन्होंने शुरुआत करी, पर ड्रीम्स वो जोन के बाहर और जूसी वो उठे और उन्होंने देख लिया ड्रीम्स, वो फिनिश उनको मिला भी नहीं। वो खिलाड़ी जोन के बाहर एलिमिनेट हुआ और टीम 8 बेट एक बार फिर से दिन की शुरुआत चिकन डिनर के साथ। एक तरफ अपनी ड्रीम्स पूरी करने के लिए बिन गॉड ने जान लगाई, लेकिन जूसी चिकन डिनर 8 बिट के पास आया। कमाल